गढ़वाल हितैषणी सभा का है जो कि पंचका रोड में गढ़वाल भवन के नाम से भी जाना जाता है इसको। इसके चुनाव ये हर 3 साल बाद होते हैं जी। और 3 साल के बाद ये आप देख ही रहे हैं चुनाव प्रक्रिया चल रही है जी। गढ़वाल हितैषणी सभा जी हमारी 100 साल पुरानी संस्था है जी। इसके हर 3 वर्ष में आम चुनाव होते हैं जी। का तरीका ये है कि हम अपने गढ़वाल क्षेत्र के लिए, अपने गढ़वालियों के लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे कोई गरीब लड़की है उसकी शादी ब्याह के लिए यहाँ फ्री में 2013 में रहा हूँ और उसके बाद 2014-15 में दो बार कार्याध्यक्ष रहा हूँ। और जो हमारी चुनाव की प्रक्रिया है जय बद्रीनाथ जय केदारनाथ जय बद्रीनाथ जय केदारनाथ बद्रीनाथ केदारनाथ बद्रीनाथ केदारनाथ कैलाश महादेवा देवतों को भगवान कैलाश महादेव। आम सभा हो चाहे देश की पार्लियामेंट हो चाहे वो असेंबली हो कहीं भी हो उसमें लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए। और सभी जो गुप्ता करके है उसने गुप्ता सेल वाला बोलते हैं ये लोग उसको, तो उसने कब्जा रेमंड्स वाला जो है। तो सबसे पहले तो मेरा ये है कि मैं उसके बारे में जानकारी लूंगी। मुझे अभी उसकी जो कानूनी प्रक्रिया है क्या है उसकी पूरी जानकारी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा VS News 48 दिल्ली से। आप लोगों को बताऊं इस समय हम लोग दिल्ली के पचकुइयां रोड पर हैं और आप बिल्कुल ठीक मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं। इस समय वो मैं लाइव तस्वीरें आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जो है गढ़वाल हितैषणी सभा के चुनाव जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं, जहाँ पर गढ़वाल समाज जो है वो पूरा इस समय यहाँ पर एकत्रित है। दिल्ली के अंदर में तमाम जगहों से तमाम जगह के जो है लोग, क्षेत्र के लोग जो है गढ़वाल समाज के वो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बारी हम लोग उन लोगों के साथ में जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इस जो चुनाव जो आपका हो रहा है इसका क्या महत्व है और कब कब ये चुनाव जो है वो होते हैं। और आज जो है हम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, एक बारी हम लोग लेकर के चलते हैं, लोगों से एक बारी जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर जो आज ये चुनाव हो रहे हैं आपके, इसके बारे में कुछ इसका जो महत्व है ये बता सकते हैं और कब कब ये चुनाव होते हैं और किस वजह से होते हैं इसके बारे में। ये चुनाव जो है ये हमारा गढ़वाल हितैषणी सभा का है जो पंचका रोड में गढ़वाल भवन के नाम से भी जाना जाता है इसको। इसके चुनाव ये हर 3 साल बाद होते हैं जी। और 3 साल के बाद ये आप देख ही रहे हैं चुनाव प्रक्रिया चल रही है जी। तो ये चुनाव प्रक्रिया जो है वो 3 साल के बाद ये फिर दोबारा रिन्यूअल भी होता है 3 साल। ये तो अच्छा, ये कौन से पद पे बैठते हैं ये तो ऐसा है, इनके सारे पद होते हैं इसमें, जैसे अध्यक्ष का हो गया, उपाध्यक्ष का हो गया, कोष अध्यक्ष हो गया और इसके अलावा कार्यकारिणी हो गया। टोटल एक पैनल में जो है कम से कम 25 पोस्टें होती हैं, उसके लिए होती है। अब ये तो जनता के हाथ में है कि वो उनको दोबारा चुने ना चुने। अच्छा कार्य करता है तो दोबारा आता है और अच्छा कार्य नहीं करता है तो आदमी हर नए उसको चुनता है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो 3 पैनल आपके जो दिख रहे हैं हमारे को, फर्स्ट और सेकंड और फिर थर्ड, तो इसके ऊपर में कौन कौन से लोग जो हैं वो अधिकारी जो खड़े हैं इस समय, जो प्रत्याशी जो है मेन जो पैनल नंबर 1 है उसमें जो अध्यक्ष है वो अजय सिंह है जी, पहले भी वही थे पूर्व अध्यक्ष। और पैनल नंबर 2 में है वो सूरज सिंह रावत जी है जी। और पैनल नंबर 3 है वो उसमें अध्यक्ष कोई नहीं है क्योंकि वो एक नया पैनल है तो उसमें केवल कार्यकारिणी ही है। जब पहले इसमें क्या है, पहले जब कार्यकारिणी में आते हैं तब कार्यकारिणी में पहला पद लेने के बाद आप दूसरे पदों में जा सकते हैं जी। उससे पहले आप डायरेक्ट जो अगर चाहो अध्यक्ष पद में जाना चाहो तो आप नहीं जा सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग एक बारी और लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में सर जुड़े हुए हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा आप कैमरा लेकर के आप आ जाइएगा आगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आज के जो चुनाव जो सभा चल रही है, आप लोगों की जो चुनाव चल रहे हैं, इसके बारे में कुछ आप जनता को बताइएगा। ये गढ़वाल हितैषणी सभा जी हमारी 100 साल पुरानी संस्था है जी। इसके हर 3 वर्ष में आम चुनाव होते हैं जी। तो वही ये आम चुनाव हो रहे हैं। ये गढ़वाल बहुत पुरानी संस्था है जी। अभी हमने शताब्दी वर्ष भी मनाया था जी। तो इसके अंदर में टोटल आपके जो पैनल है इसके उम्र में अगर सारे मेंबर की लिस्ट अगर लेके जाए तो कितने मेंबर होते हैं इसके अंदर में? इसके अंदर आज की डेट में 4900 मेंबर है। 4000। और ये पूरे दिल्ली के अंदर में या पूरे मतलब पूरे भारत के अंदर? दिल्ली, सिर्फ दिल्ली NCR के लिए केवल गढ़वाल क्षेत्र।
गढ़वाल क्षेत्र के जितने भी सारे जो भी होगा गढ़वाल क्षेत्र का होगा। इसके अंदर में कुछ ऐसा खास बता सकते हैं जो जिस तरीके से काम करने का जो इनकी कार्यशैली होती है वो आप बता सकते हैं कि किस तरीके से कार्य करते हैं ये लोग? एक्चुअली में ये हमारा एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है और ये इनका कार्य करने का तरीका ये है कि हम अपने गढ़वाल क्षेत्र के लिए, अपने गढ़वालियों के लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे कोई गरीब लड़की है उसकी शादी ब्याह के लिए यहाँ फ्री में हॉल दिया जाता है। तो कोई अगर बाहर से गढ़वाल से कोई मरीज आता है एम्स में दिखाना है उसके लिए हमने 2 कमरे यहाँ उनके लिए फ्री में वो ऑक्यूपाई कर रखे हैं। वो जितने दिन ईरमदार जो आते हैं उनके साथ उनके लिए ये कमरे ये आपके गढ़वाल भवन के अंदर ही में सब बना हुआ है, सारी व्यवस्था आपके तरफ से यहाँ पे होती है। तो ये पूरे दिल्ली के जो एनसीआर या गढ़वाल से जो आने वाले लोग होंगे उनके लिए भी है, उनके लिए। हमारे साथ में जो है वो गंभीर सिंह नेगी जो है वो जुड़ चुके हैं और हम लोग एक बारी जानने की कोशिश करेंगे आज के चुनाव प्रक्रिया को लेकर के किस तरीके का आज का कार्यभार रहा और किस तरीके से आपका। मैं गंभीर सिंह नेगी हूँ, पूर्व अध्यक्ष हूँ और 2 बार मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ जी। और जो हमारी चुनाव की प्रक्रिया है वो 3 साल के लिए साहब जी। मैं 2013 में रहा हूँ और उसके बाद 2014-15 में दो बार उपाध्यक्ष रहा हूँ। और जो हमारी चुनाव की प्रक्रिया है ये 3 साल की है। तो हमारे इस भवन के जो आजीवन सदस्य है 4600 है और आज जो चुनाव हुआ संपन्न हुआ, कोई ऐसी बात नहीं। हम सब अपने एक इलाके के उत्तराखंड के लोग सब है। तो हमारा जो ये भवन है ये हमारा पूर्वजों ने जो है इसको 100 साल हो गए। अरे पूर्वजों की देन है। आज हमारे यहाँ पर जो है ना हमारे उत्तराखंड के लोगों की की हमारी पहचान है, हमारी शान है। लेकिन इसमें एक जरा ये जो सेल वाला है इसने इसमें कब्जा कर रखा है और उसके बाद रेमंड सेल वाला ये और उसके लिए हमारा कोर्ट प्रक्रिया चल रही है। लेकिन आज हमारे जो चुनाव थे संपन्न हो गए और ठीक प्रकार हम सब एक ही इलाके के, कोई ऐसी बात नहीं कभी इधर कभी उधर। तो हमारा चुनाव संपन्न हो गया ठीक प्रकार का, कोई ऐसे वो नहीं है। आप जो है वो 2 बार आप अध्यक्ष रह चुके हैं। तो जो आपकी प्रक्रिया होती है अध्यक्ष बनने में तो वो जनता के लिए क्या होती है, किस तरीके से काम करते हैं आप लोग? वो हमारा ऐसे साहब ये जो हमारा भवन है ये हमारे समाज के लिए जो है ना, ये हमारे समाज के लिए ये हमने जो हमारे पूर्वजों ने ये अपने समाज के लिए वेलफेयर के लिए बनाया है। तो इसमें हम ऐसा करते हैं कुछ अपने समाज के लिए, जैसे यहाँ पर हमारे जो है ना वो क्या कहते हैं साउंड प्रूफ हॉल है। तो जैसे हमारे उत्तराखंड के लोग जो है ना कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह हो या जो भी वो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। और उसके बाद हमारे जो लोग हम लोग जो यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं तो किसी के पास 2 कमरे, किसी के पास 3 कमरे। तो जैसे कोई हमारे रिलेटिव गांव से आते हैं तो यहाँ हमारे गेस्ट हाउस भी है, उनके ठहरने के लिए भी है। तो यहाँ व्यवस्था हमारे शादी ब्याह और मनोरंजन हर कार्यक्रम होता है। हर कार्यक्रम जो करता है। अभी आपने जो 100 साल पूरे होने पे भी आप लोगों ने कोई कार्यक्रम भी किया? हमने बहुत बढ़िया, हमने 100 साल की शताब्दी मनाई है। और वो शताब्दी हमारे जो है ना वो तालकटोरा गार्डन में हुई है साहब, तालकटोरा के अंदर में हुआ। अंदर हुआ बड़ी अच्छी तरह से हुई। और हमारी ये पहचान है, हमारी शान है। और हम लोग जो है ना इस संस्था से जुड़े और हमारे यहाँ उत्तराखंड के लोग जो है ना हमारे नाम है साहब ये। तो ये चुनाव जो हमारा 3 साल के लिए 3 साल के लिए प्रक्रिया चलती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बारी मैं कैमरामैन से कहूंगा सामने की तरफ आप एक बारी लेकर के चलें, मैं आपको वो दिखाता हूँ प्रक्रिया जो इन लोगों की चल रही है इस समय। चुनाव की प्रक्रिया को अगर देखते हुए अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से आम चुनाव होते हैं उसी तरीके से ये चुनाव जो है वो चलता है। यहाँ से लेकर के वहां तक देखिए देख सकते हैं लास्ट तक, जहाँ तक आप कैमरे की नजर जा सकती है। आप मैं अंदर लेकर के चलता हूँ अंदर की तरफ में। एक बारी कैमरामैन से कहूंगा आप लेकर के आ जाइएगा। यहाँ की प्रक्रिया जो है वो तमाम काउंटर वगैरह लगे हैं। जो भी 3 पैनल हैं वहाँ के जो भी गढ़वाल समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं अपने हिसाब से। आप लोग देख सकते हैं, एक बारी मैं काउंटर पे भी दिखा दूंगा। ये 3 नंबर पैनल का जो काउंटर जो है वो आपके सामने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तमाम यहाँ पर लोग जो हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं, तमाम जो भी गढ़वाली समाज के लोग हैं। और जो चुनाव प्रक्रिया को लेकर के और एक चीज बहुत अच्छी आप लोगों को देखने को मिलेगी, यहाँ पर कुछ महिलाएं जो हैं वो शायद कोई गीत वगैरह गाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा आप आगे की तरफ आइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, आपको वो
जो गढ़वाल समाज का जो एक गीत है वो शायद इस समय जो है वो यहाँ पर चल रहा है और लोग जो हैं सभी उत्साहित हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इन लोगों का सभी का योगदान रहा है। एक बारी हम लोग चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ज्यादा ही थोड़ा सा आप इधर की तरफ घूम जाइए। क्या चल रहा है, गीत चल रहा है, क्या कहेंगे आप? ये आज यहाँ पे हमारे गढ़वाल हितैषी सभा का जो है चुनाव है और 2-3 अलग अलग ग्रुप है, लेकिन अब चुनाव समाप्त हो चुका है तो सारे हम एक खुशी मना रहे हैं सब जना एक होकर के। खुशी मना रहे हैं और सब एक ही है। चुनाव लड़ने का ये है कि अलग अलग हैं, लेकिन उसके बाद उससे पहले सारे एक है। तो उस चुनाव की खुशी में गीत संगीत का कार्यक्रम जो है महिलाओं के द्वारा जो है वो बिल्कुल पुरुष भी है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, वो लाइव तस्वीरें आप लोगों को देखने को मिलेगी। कैमरामैन से कहूंगा आप सामने देखिएगा और यहाँ पर ये लाइव तस्वीरें हैं। जय बद्रीनाथ जय केदारनाथ चला बुली गौरी कुंड चोला चारों तरफ गंगा की धारा हमारो पहाड़ा देवो कुमारा जय बद्रीनाथ जय केदारनाथ जय बद्रीनाथ जय जय केदारनाथ बद्रीनाथ केदारनाथ बद्रीनाथ केदारनाथ कैलाश महादेवा देवतों को भगवान कैलाश महादेवा देवतों को भगवान जय बद्रीनाथ जय केदारनाथ जय बद्रीनाथ जय केदारनाथ चला बुली बद्रीनाथ डोला। ये वो तस्वीरें थी आप लोगों को जो देखने को मिला। एक हमारे साथ में सर जुड़े हुए हैं, मैं एक बारी सर से जानने की कोशिश करूंगा। सर, आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या किस नजर से देखते हैं आज इस पूरी प्रक्रिया को लेकर? देखिए, ये जो प्रक्रिया है ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और किसी भी बुद्ध समाज में लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए। साथ ही मेरा मानना है कि चुनाव का अर्थ क्या होता है, चुनाव का अर्थ परिवर्तन भी होता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक बार बहुत अच्छे ढंग से समझाया था कि लोकतंत्र एक रोटी की तरह से, अगर वो दोनों तरफ से पकेगी तो पकेगी, बिल्कुल नहीं तो जल जाएगी। तो इसी तरह से कोई भी संस्था हो, चाहे वो ग्राम सभा हो, चाहे देश की पार्लियामेंट हो, चाहे वो असेंबली हो, कहीं भी हो, उसमें लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए और सभी जो प्रतिभावान व्यक्ति हैं उनको अवसर मिलना चाहिए। परिवर्तन आते रहना चाहिए, परिवर्तन जरूरी है, बिल्कुल से ही परिवर्तन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। एक बारी मैं कैमरामैन से कहूंगा आप एक बारी और आप लेकर के आ जाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम लोग जो है वो यहाँ पर बैठे हैं। एक तरफ गीत चल रहा है, वहीं पर लोगों ने भी ये बात कह दी है कि आखिर में चुनाव जो होता है वो कहीं ना कहीं एक परिवर्तन जो है वो लेकर के आता है। तो परिवर्तन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ में कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं। और सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद राम भट्ट है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज की इस पूरी प्रक्रिया को, चुनाव को लेकर के? एक परिवर्तन जो है वो 3 साल के लिए फिर हो रहा है। जी देखिए, मेरा मानना है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है जी, और परिवर्तन होना ही चाहिए जी, जिससे कि नए विचार मिलते हैं, नई सोच मिलती है जी, और तभी कोई संस्था आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल, जब तक नए लोग नहीं आएंगे, नए लोगों का आना बहुत जरूरी है जी। तो आज का चुनाव बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे माहौल में संपन्न हुआ और मुझे उम्मीद है कि इस बार परिवर्तन आएगा और कोई दूसरा पैनल इस संस्था को आगे बढ़ाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, हम लोग एक बारी महिलाओं के साथ में भी जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बबीता नेगी जी। क्या कहना चाहेंगे आप नेगी जी आज पूरे इस कार्यक्रम को लेकर के? आज चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है इस समय।
आज देखो ये लोक पर्व का मतलब एक हमारे जी। लोक पर्व है उत्तराखंड का, बिल्कुल। जो हमारा चुनाव प्रक्रिया हो रही है और उसमें उत्तराखंड के जो हमारे गढ़वाल भवन है या हमारे दिल्ली में जितने भी लोग हैं इसमें जिनकी भी सदस्यता है, तो मतलब हर साल हम हर किसी को मौका देते हैं कि समाज के लिए अपने भवन के लिए जी। अच्छा काम करे। मगर जो हमने पिछली बार देखा तो हमें मतलब कई चीजें ऐसी लगी, तो इसलिए आपकी बार जितने भी लोगों ने वोट दिया है हमने देखा मतलब वोटरों के अंदर के एक बदलाव। जब हम किसी को एक मतलब किसी उस पर चुनते हैं और वो काम हमें उस पर हमें नहीं मिलता, 100% नहीं मिलता, तो हम बदलाव के लिए, तो इस बार हमने बिल्कुल। बदलाव के लिए वोट दिया और इसमें नए सदस्यों को मौका दिया जाए। जी। देखो कोई ऐसा ना हो कि एक पद पे लोग इतने सालों से बैठा, तो क्या वही आदमी अगर उस पद पे बार-बार ही बैठा तो बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों आ रहा है बिल्कुल। उसमें, मैंने उसका बिल्कुल। लालच है। जो निस्वार्थ काम करता है तो बदलाव के लिए नए पीढ़ी को लाओ, नए लोगों को आगे जोड़ो ताकि हमारी नई सोच आगे आए हमारी। अच्छा, इससे एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा मैम आपसे कि जो 3 पैनल में आपके जो चुनाव हो रहे हैं, इसके ऊपर में क्या ऐसा कोई जो कैंडिडेट है वो खड़ा है जो पहले भी था कभी? पैनल एक में सारे जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे रिपीट हो रहे जी। हैं और एक तो हमारी यहाँ पे सांस्कृतिक सचिव है संयुक्ता ध्यानी, वो सदियों से इसी पोस्ट पे बनी हुई है। उन्होंने शताब्दी समारोह भी ये सोचिए बोला था कि मुझे आखिरी मौका दो, तो उनको मौका दिया गया, लेकिन वो फिर इसी पद पे खड़ी हैं और मैं भी उसी कार्यकारिणी में थी। लेकिन मैं उनका विरोध इसलिए करती हूँ कि मैं हमेशा सच का साथ देना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए और लोगों को भी आना चाहिए, बिल्कुल। और चेंज होना चाहिए। आप एक ही लोगों को बार बार एक सीटों पे रिपीट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में कुछ और भी लोग जुड़े हुए हैं, एक बारी हम लोग उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग मैडम जी से पास आते हैं। नाम है इनका रेणु अनियाल जी और कार्यकारिणी जो है उनियाल जी। हम लोग एक बारी इनसे जानने की कोशिश करेंगे और क्या सोचते हैं इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के। इधर से ले लीजिएगा नहीं तो। अच्छा, मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस चुनाव प्रक्रिया को लेकर के जो आपकी प्रणाली रही है और जिस तरीके से आपके जो चुनाव आज संपन्न हुए हैं, क्या लोगों से आप कहना चाहेंगे, हमारी उन जनता से क्या कहना चाहेंगे जो आपको इस समय देख रहे हैं? देखो, जनता से हम यही कहना चाहेंगे, ये हमारे गढ़वाल हितैषी सभा जो हमारे गढ़वाल की सबसे बड़ी संस्था है जी। तो इसको 102 साल हो गए हैं और इस संस्था के चुनाव थे और मैं तो नई मेंबर बनी हूँ और मुझे नए मेंबर बनते ही इसमें कार्यकारिणी पैनल नंबर 2 से कार्यकारिणी सदस्य चुनाव लड़ने का मौका मिला है जी। तो आप भी इस समय जो चुनाव आप भी लड़ रहे हैं? बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल, हाँ, मैं कार्यकारिणी जी, 2 से? हाँ, 2 से, पैनल नंबर 2 से जी। आदरणीय सूरज सिंह रावत जी और जी। पवन कुमार मैठानी जी। तो अच्छा लगा हमें और हम थोड़ा सा हम ये चाहते थे, कुछ चीजें हैं जो हम बदलाव चाहते थे कि जो अंदर कई चीजें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो हमने कहा कि हम भी आते हैं, हमें जो मौका मिला तो हमने कहा ठीक है, हम आएंगे और हम थोड़ा सा जो हमसे भी होगा वो करेंगे। अपने उत्तराखंड के जो लोग हैं, हितैषी जो समाज के लोग हैं, इन सबसे पहले आपका कार्य क्या होगा जो कार्य अभी तक किसी भी मेंबर ने नहीं करा, किसी भी सदस्य ने नहीं करा? तो सबसे पहले आपका कार्य क्या होगा अगर आप इस पैनल पे उतरते हैं और लोगों ने जिस तरीके से आपके ऊपर विश्वास जताया है? देखो, सबसे पहले कार्य तो जो मेरा मानना है, यहाँ पे एक गुप्ता करके है, उसने गुप्ता सेल वाला बोलते हैं ये लोग उसको, तो उसने कब्जा रेमंड्स वाला जो है। तो सबसे पहले तो मेरा ये है कि मैं उसके बारे में जानकारी लूंगी। मुझे अभी उसकी जो कानूनी प्रक्रिया है क्या है उसकी पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं बोल नहीं सकती। लेकिन हमारा है कि सबसे पहले हम गुप्ता को बाहर करेंगे। देखो, ये हमारा आपस की लड़ाई नहीं है, ये गुप्ता की लड़ाई है। ये तो आपस में हम लोग कर देते हैं कि तूने ऐसे किया, तूने। मेन मुद्दा गुप्ता का है और सबसे पहले गुप्ता को बाहर करना है। गुप्ता के साथ कौन कौन मिला हुआ है उन लोगों का पता लगाना है। कुछ हमें पता है, कुछ हमें और पता करना है कि और कैसे करके हम इसको बाहर कर सकते हैं। मेरा मेन जो कार्यकारिणी में आने का मकसद है यही है कि मैं पहले गुप्ता पे हमारा फोकस है, उसके बाद ही हम बाकी काम कर बाकी काम आप बाद में करेंगे। लेकिन मैं एक चीज और मेरे मन में जो है वो सवाल उठ रहा था कि अपने उत्तराखंड के अंदर में भी कई जगह मैंने ऐसा देखा भी है और लोगों से मैं मिलता भी रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उनके उद्धार के लिए जो है वो आपकी संस्था या आपका जो आज जो चुनाव जो हुआ है इसके लिए आपकी कार्यकारिणी जो है वो किस तरीके का कदम उठाएगी जिससे जो है उत्तराखंड के लोगों को जो है और ज्यादा विकास उनको जो है गति मिल जाए? देखिए, उत्तराखंड के विकास के लिए हम लोग दिल्ली में हैं और ऐसा नहीं है कि हम उत्तराखंड से जुड़े हुए नहीं हैं। हम पूरी तरह से उत्तराखंड से, ये हमारी मजबूरी है कि हम दिल्ली में हैं, क्योंकि हम तब से हैं जब उत्तराखंड में
मेरे ख्याल से बहुत सारी दिक्कतें थी, स्कूल्स की दिक्कत थी, आने जाने की दिक्कत थी, इसलिए हमें दिल्ली आना पड़ा। और अभी जो उत्तराखंड के विकास की है, हम लोगों का पूरा यही मकसद रहता है कि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं हम उनको सपोर्ट करें, उनको हम यहाँ पे रह के किस बहुत सारी चीजें हैं वो तो बहुत लंबा हो जाएगा उस विषय पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी आप लोगों ने ये पूरी खबर जो जिस तरीके से आप लोगों ने देखी है, जिस तरीके से हम लोगों ने आपको वो एक एक चीज आपको हम लोगों ने जो है वो समझाने की कोशिश करी है कि आप लोगों को जो है वो इनके बारे में भी पता लग सके और आप लोगों को जो है इस बारे में पूरा समझने के अंदर में आसानी हो जाए। जो भी आप लोग इस वीडियो को देखते हैं और अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे जो है ना आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके से लोगों के अंदर में जिस तरीके से यूं कहें कि परिवर्तन का जो एक दौर चला हुआ है वो परिवर्तन जो है वो कितना जरूरी है। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे कैमरामैन प्रदीप यादव जी के साथ में मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद।